ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम महाभारत। द्रुपद नरेश राजसभा में स्वयंवर का आयोजन हुआ था। एक ऐसा स्वयंवर जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा आमंत्रित थे। सभा में बैठे थे राजकुमार, महारथी और कई महान योद्धा। प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी धीं तारा धीं धीं तारा जतुलतो भुवन पालिनी वे अनाथ रक्षणनी विधि कादटे मोरविनी चेरवटे। में एक ओर बैठे थे अर्जुन जो ब्राह्मण वेश में थे, और दूसरी ओर थे अंगराज कर्ण। शर्त थी धनुष उठाकर घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारना। और कर्ण सबसे पहले आगे बढ़े। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण ने बड़े गर्व से भारी धनुष उठाया और अपनी वीरता से सबको स्तब्ध कर दिया। लेकिन तभी द्रौपदी खड़ी हुई और बोली, ठहरो, ठहरो, ठहरो। मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। इसके बाद अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी की और द्रौपदी को जीत लिया। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। और भी है ये जलजला है पूरे जोर पर चल
से प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित धूम चरित रक्त 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 चरित सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित धूम चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव। राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। कैसी ये सभा है जहां मेरा स्वाभिमान लज्जित हुआ, जहां सब मौन थे, वहां सिर्फ मेरी कृष्णा ने मेरी रक्षा की। द्रौपदी। स्वामी, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, तब तक मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों, मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। कुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। यह अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी मौन रहे। इनका अंत होगा, रक्त की धाराएं बहेंगी, शिव का रुद्र तांडव होगा, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मनुष्य समाज ने स्त्रियों को सदा शोषण, अन्याय और अपमान दिए। आप अपने आसपास मिट्टी डालिए, समग्र इतिहास को देखिए तो यही दिखाई देगा कि पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, बैर, इन सभी बुरी भावनाओं का परिणाम स्त्रियां भोगती हैं। अर्थात जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, किसी स्त्री का शोषण होता है, किसी नारी के केशों को खींचा जाता है, तब तब किसी न किसी रूप में एक युद्ध का जन्म होता है, किसी न किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है। स्वयं विचार कीजिए।
शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। महाभारत अभिमन्यु 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 अभिमन्यु। एक चूहे का वध करने के लिए 6 हाथियों को टोली बनाकर आना पड़ा। जितना अधिक जीवित रहूंगा मैं, उतनी ही हानि करूंगा। मेरे तो श्वास ही मेरे शस्त्र हैं, और जब तक मेरे तन में श्वास रहेंगे तब तक युद्ध करूंगा मैं। कहिए ताश्री, प्रथम द्वंद्व कौन करने वाला है? अर्जुन का पुत्र हूं मैं गुरुदेव, जिनके तीरों ने पितामह भीष्म को भी बाण शैया दी है। इतनी सरलता से मेरी मृत्यु नहीं होगी। मेरे पिता से कहिएगा कि मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया। मेरी माता से कहिएगा कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ। अब समय हो गया है पुत्र, अब तुम शांत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान न मुझे प्राप्त होगा न अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र।
पधारिए अंगराज, द्वंद्व के लिए सज्ज हो जाइए। पुत्र कर्ण परशुराम शिष्य कर्ण सुतो वसूर पुत्रो वायो भात्रो वाम दैवायत्तं कुले जन्म पदयत्तं तु पौरुषं पौरुषं पौरुषं। भद्राज, रथ आगे बढ़ाइए। रथ का चक्र भूमि से बाहर निकल। उपयुक्त समय अंगराज कर्ण का वध करो। अर्जुन, मैंने जीवन भर धर्म धारण किया है। मैंने सदा ही उचित बंद मांगा है तुमसे। मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दो, पुनः महारथी बनने दो, धनुष धारण करने दो। कुरुक्षेत्र में आज जो विध्वंस हो रहा है उसका कारण ना दुर्योधन है और ना ही मामा श्री शकुनी। ये पाप 3 महारथियों का है, महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण और आप। आप तीनों ने यदि अपने माने हुए धर्म का त्याग करके समाज के कल्याण का विचार किया होता, दुर्योधन को सहायता नहीं दी होती, तो ये युद्ध भी नहीं होता। विचार मत करो पाठ, अंगराज कर्ण का वध करो। एक माँ की संताने, भाई दो अनजाने, रिश्तों की ये कैसी प्रथा है, विधि का ये कैसा विधान है। भागो दुशासन भागो। आज इस विश्व में तुम्हें कहीं सुरक्षा नहीं मिलेगी, कहीं भी। और मैं जब तक पांचाली के केसों को तुम्हारी रक्त से न धो दूं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पांचाली! पाँव में लगा के वो लाली, आली रे संभालने वाली, काली माँ महाकाली। आंखों में लगा के वो काजल, भाग्य वो जगाने वाली, काली माँ महाकाली। छम छम घुंघरुओं से रास्ता दिखाने वाली, काली माँ महाकाली। काली महाकाली, काली महाकाली, काली महाकाली, काली महाकाली। साड़ी पहनकर आली रे छोटी से बांधकर लाई दिवाली रे, है गले में लटके देखो कपाली रे, शोभे ये हटके कानों की बाली रे। आगे जो देखो तो आंखें हजार हैं, पीछे जो देखो तो लाखों के कार हैं। तेरे बिना कैसे ये बेड़ा पार हो, क्या मेरे पास है जो माँ को स्वीकार हो। तू अंतिम आशा है, तुझसे उद्धार हो, तेरी संतान है